गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है। अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करें और उससे आंसर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो आप उस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल हमारी लाइफ में जनरल है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग इसके जनरल फॉर्मूले पे आते हैं। सपोज़ करिए कि ये हमारे दो वेक्टर्स हैं, दिस वन इज़ वेक्टर ए एंड दिस वन इज़ वेक्टर बी। ठीक है, इन वेक्टर ए से वेक्टर बी के बिटवीन का एंगल हमने थीटा लिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप ए डॉट बी करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस और फर्स्ट से सेकंड के बिटवीन का एंगल। फर्स्ट ए था, बी सेकंड है, ए से बी का एंगल है थीटा। तो ये ठीक है। अब आप इस पार्ट को और थोड़ा सा ध्यान से देखें। आप कहोगे यहाँ पे कॉस थीटा ही क्यों लिया। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर का फुल मैग्नीट्यूड लेते हैं। दोनों में से आप किसी भी एक का फुल मैग्नीट्यूड ले लीजिए। जैसे ए डॉट बी आप कर रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मैं ए का फुल मैग्नीट्यूड लेता हूँ, फुल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और उसमें मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है। तो अगर मैं वेक्टर बी का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालता हूँ तो वेक्टर बी का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ओ सी। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर फुल लेते हैं और सेकंड का फर्स्ट की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं। तो ओ सी की वैल्यू आप जान रहे हैं कितनी होगी, बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ ए, और ओ सी की वैल्यू है मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इस टाइप से आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे लेना चाहते तो जैसे ए डॉट बी हम लोग कर रहे हैं, तो आप लेना चाहते तो आप बी का फुल मैग्नीट्यूड ले लेते और ए के मैग्नीट्यूड का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट बी कॉस थीटा, तब भी आपका आंसर सेम निकलता। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है हमारा वेक्टर ए और डी ए डॉट बी का। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अगर हम प्लेस चेंज कर दें, इट मीन्स इंटरचेंज कर दें प्लेस को, तो देखिएगा दिस वन इज़ वेक्टर ए, दिस वन इज़ वेक्टर बी, ए टू बी का एंगल थीटा गिवन है। तो ये इस रूल को फॉलो करता है। कैसे करेगा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी का मीन्स फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट टू सेकेंड। सिमिलरली अगर आप बी डॉट ए निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, एंड अब सेकेंड से फर्स्ट के बिटवीन का एंगल। तो आप जब यहाँ एंगल ले रहे हैं तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड से फर्स्ट जब आप आएंगे तो भी आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बहुत बड़ा एक डिस्कशन है। तो डिस्कशन छोटा सा, लेकिन जर्नली लोगों को नहीं मालूम होता। तो जैसे यहाँ पे लिया बी डॉट, अभी हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से फाइनली हमारा वैल्यू निकली मॉड ऑफ बी
वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से b डॉट ए की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट की वैल्यू हमारी सेम निकल रही है। सो आप कह सकते हैं a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम दो वेक्टर्स पैरेलल ले रहे हैं, दिस वन इज़ वेक्टर ए, दिस वन इज़ वेक्टर बी, और आप अगर उनका डॉट निकालते हैं तो उनका डॉट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज उनके दोनों के बीच का एंगल 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और अगर एंटी पैरेलल हैं तो उस कंडीशन पे मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तो इक्वल होगा बट माइनस साइन आ जाएगा, बिकॉज कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है ऐसे। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एंगल 90 हो गया। उस कंडीशन पे अगर आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में आते हैं। दिस वन इज एक्स वाई जेड, सो आई कैप जे कैप के कैप। सो अगर आप आई डॉट आई करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, सेम एंगल सेम वेक्टर तो एंगल 0, सो वैल्यू 1। सिमिलरली जे डॉट जे और के डॉट के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। बट अगर आप आई डॉट जे करते हैं या फिर जे डॉट आई करते हैं, उस कंडीशन पे वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू दोनों के बिटवीन का एंगल 90 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। सिमिलरली जे डॉट के डॉट जे, आई डॉट के एंड के कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसमें हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हैं, सपोज दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में आपके गिवन हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट करते टाइम पे ध्यान रखना है, x से x का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा ax bx, y से y का ay by एंड z से z का az bz। तो ये इस टाइप से आप डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, सपोज कर लीजिए एक वेक्टर p है जिसकी वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है, एंड वेक्टर q 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है, और आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं। तो आप i से i वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का, तो 1 इंटू 2 j से j का 2 3 ज़ा प्लस 6 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 15, सो द वैल्यू इज़ 15 एंड 16 21 एंड 2 23। सो ये आपके डॉट प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक ये आपका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ थी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।